जय हिंद। 15 दिसंबर को हांसी एसडीएम कार्यालय से एक लेटर जारी होता है। श्री पन्नालाल चालक आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 कार्यालय तहसील हांसी के विरुद्ध 12 दिसंबर को अधो हस्ताक्षरी के पास एक मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें आपके द्वारा सोशल मीडिया पर माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के विरुद्ध पोस्ट डाली गई है, जो कि गंभीर अपराध और नियमों के विरुद्ध है, जिसकी प्रारंभिक जांच उपरांत दोषी पाए जाने के बाद श्री पन्नालाल चालक को तुरंत प्रभाव से पदभार मुक्त किया जाता है। उन पन्नालाल जी के गांव गुराना, जो हांसी से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है, के पास हम बैठे हैं। पन्नालाल जी, स्वागत है। धन्यवाद। पन्नालाल जी, ये 15 तारीख का लेटर है एसडीएम की ओर से, तो नौकरी तो चली गई। इस नौकरी जाने का दोषी किसको मानते हैं आप? खुद को, शासन, प्रशासन या उप मुख्यमंत्री? ये तो आप लेटर में देख ही लो, आदरणीय डिप्टी सीएम के नाम से ही लेटर जारी हुआ है। अभी कहाँ से किस तरह हुआ है ये तो इतना तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरी नौकरी जरूर चली गई है फिलहाल। देखिए, लेटर तो जो जारी आपके नाम से हुआ है, तहसीलदार के नाम हुआ है और उपायुक्त महोदया के नाम से हुआ है, लेकिन इस लेटर में जो माना गया है कि आपने उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के विरुद्ध पोस्ट डाली है, क्या उनके विरुद्ध पोस्ट डाली है आपने ऐसी कोई? नहीं, विरुद्ध तो कोई पोस्ट नहीं है। वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे जब आदरणीय डिप्टी साहब, और उसी में इन्हीं का कोई IT सेल ने वो पोस्ट लगाई थी। उस पर मैंने अपने कुछ व्यंग लिखे थे, शब्द जो उन्होंने उसको हंस के बताया गया था भाई आदरणीय डिप्टी साहब पॉजिटिव पाए गए हैं, और हंस हंस कर वो उसकी बड़ाई कर रहा था। तो मैंने उस पर अपने शब्द लिखे थे, भाई ये इतने हंसने वाली बीमारी नहीं है, इसको है ना आप इतने उस हल्के में मत लो। मतलब आपने पोस्ट नहीं डाली, आपने पोस्ट पर कमेंट किया है? हाँ, पोस्ट को शेयर किया है या कमेंट मतलब शेयर किया है। जी, यहाँ देखिए, ध्यान देने की बात है कि इन्होंने पोस्ट नहीं डाली, उस पोस्ट को शेयरिंग इन्होंने किया है, जो उन्हीं के किसी के साथी ने वो डाली हुई थी। तो क्या एक ही पोस्ट को बुनियाद बना करके आपको नौकरी से हटा दिया गया? नहीं, एक पोस्ट और है 2018 की है। उस टाइम तो डिप्टी सीएम नहीं थे, सांसद जी थे अपने हिसार से ही। एक उस टाइम की पोस्ट है। वो क्या थी? उसमें भी कुछ मतलब कोई अशोभनीय मर्यादित था कि वो? नहीं, कुछ भी नहीं, उसमें भी नहीं। उसमें भी मैंने यही लिख रखा है, सांसद महोदय जी ये क्या कह रहे हैं आप। तो जैसे ये भी एक प्लेटफॉर्म है अपनी बात रखने का, क्या आप इसको मानते हैं कि ये अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, मैंने अपनी बात रखने की जो बात है, उस पर कहीं ना कहीं रोका जा रहा है ऐसी बातें कर करके? आप इस चीज़ को मानते हैं? बिल्कुल, कोशिश तो ऐसे ही हो रही है। अगर एक किसी को बता रहे हैं, उन्हीं के IT सेल वाले को हम बता रहे हैं कि आप इसको हल्के में ले रहे हो और इसको हंस कर बता रहे हो, तो मैं उसको बताने की मेरे को ये सज़ा मिली है तो गलत है, रोका ही जा रहा है। और क्या जी, नौकरी कितने साल से थी ये? नौकरी मैं 2018 मतलब 2.5 साल हो गए मेरे को इस नौकरी पे। अब नौकरी के बाद फिर जीवन कैसा? नौकरी के बाद परिवार में कौन है? परिवार में तो माँ है, पिताजी एक्सपायर हो गए थे, एक बच्चा है, बीबी है, भाई है, भाई के भी बच्चे हैं। मतलब ये काफ़ी कुछ इस नौकरी पर निर्भर था परिवार का, जैसा पन्नालाल की बातों से लग रहा है, ऐसा ही था जी? बिल्कुल बिल्कुल, नौकरी पर बहुत निर्भर था। ज़मीन तो कुछ भी नहीं है, ज़मीन तो सिर्फ एक एक किला है। तो फिर अब नौकरी भी चली गई है, ज़मीन भी आप एक किला बता रहे हो, अब आगे का जीवन नौकरी के बाद का? देखेंगे जी, कहीं कोई रोज़गार मिल गया तो ठीक है, तलाश में है। मैं तो कोशिश यही करूँगा, अपने चाहे डिप्टी साहब के पास जाना पड़े या सीएम के पास जाना पड़े, नौकरी यही बच जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं तो कुछ और रोजगार करेंगे, नहीं दिहाड़ी मजदूरी तो करेंगे बिल्कुल। मतलब आपको लगता है क्या ये कोई चीज़ आपने फेसबुक पे लिखी हो, एक बदले सी की बात हो गई है? मतलब वो आपसे एक नौकरी ही छीन सकते थे, वो आपकी छीन ली। आपको लगता है कहीं बदले सी की बात है ये? कुछ तो हुआ है, देखो अभी पता तो है नहीं इस चीज़ का, लेकिन कहीं ना कहीं तो ऐसा ही लग रहा है। अगर जैसे इतना जल्दी जो तुरंत प्रभाव से मेरे ऊपर एक्शन किया है ना, तो कुछ तो है। बदले की भावना कौन कर रहा है ये तो पता नहीं। सरकार का काम तो रोजगार देना है, रोजगार छीनना नहीं है। अन्य मतलब आप ये बताएं, कोई लीगली नोटिस आपको, जैसे आपने कहा कि 2 साल पहले की पोस्ट है ये, और एक पोस्ट कुछ महीने पहले की है, तो आपको पहले कोई एसडीएम कार्यालय से आया हो या फिर कोई लीगली कोई कोर्ट से नोटिस आया हो कि आपने ऐसा कुछ किया है? नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, कोई मेरे को नोटिस नहीं दिया गया है, ना मेरे को कुछ मेरे बारे में पूछा भी गया इन पोस्टों के बारे में। मतलब कोई किसी अधिकारी ने कोई मौखिक रूप से आपको कहा हो कि भाई पन्नालाल कुछ ऐसा हो रहा है, आप फेसबुक पे कुछ लिख रहे हैं? ना, बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप गए, आपको लेटर थमा दिया गया? बिल्कुल, लेटर भी बहुत देर बाद। पहले तो मेरे को किसी अधिकारी के वहाँ से मतलब SDM ऑफिस से है ना, कलरक के का फ़ोन आया था कि आपने है ना डिप्टी साहब के खिलाफ कोई विरुद्ध पोस्ट डाली है और उसके सख्त है, उसके खिलाफ आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। वो 2-2.5 घंटे पहले मेरे को, जब लेटर तो बाद में दिया गया है, तो उसमें मैं ऐसे तो कुछ नहीं डाला है, लेकिन मेरे को ये पोस्ट दिखाई फिर उन्होंने, भाई आपने ये पोस्ट डाली, भाई इनमें तो कुछ गलत भी नहीं है,
इनमें तो कुछ गलत ही नहीं है, मैंने तो किसी को बताया है, उन्हीं की आईटी सेल वाले को बताया पोस्ट तो भी है ना ये अकाउंट पे? बिल्कुल है, बिल्कुल है ये तो पोस्ट तो कोई भी देख सकता है। अगर पन्नालाल जी तो कह रहे हैं कि इसमें है ही नहीं पोस्ट में कुछ ऐसा कि मुझे दोषी मान लिया जाए, वो आप देख सकते हैं। पन्नालाल जी अगर आप परमानेंट ड्राइवर होते परमानेंट होते तो उसका तो क्या फिर भी यही निर्णय होता? देखो मानते हैं क्या? मतलब कार्यालय से यही नोटिस आता फिर भी? उस टाइम का तो क्या बताएं भी, अभी तो फिलहाल तो कच्चे थे, पता नहीं कच्चे के कारण इतना एक्शन लिया गया है। मतलब कच्चे से पक्के नहीं हुए, कच्चे से और कच्चे हो गए। हाँ हाँ बिल्कुल, रोजगार छीन और लिया। छीन और लिया, जो था वो भी चला गया। तो पन्नालाल जी ये आपका जो गांव है, ये विधानसभा नारनौंद पड़ती है ना इसकी? हाँ बिल्कुल, नारनौंद विधानसभा। और यहाँ से स्थानीय विधायक भी जननायक जनता पार्टी के हैं, राम कुमार गौतम। हाँ हाँ, राम कुमार गौतम जी हैं। तो उनकी ओर से कोई मदद, कोई बातचीत, कोई ऐसा सहायता, उन्होंने आपकी पीड़ा को समझा जाना इन 5-7 दिन के भीतर? ना अभी तक मेरे पास ना किसी वर्कर का, ना किसी उनके वहाँ से किसी का भी फ़ोन नहीं आया है। और मैं तो उनसे भी गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से कि आदरणीय राम कुमार गौतम जी, आप भी उसी पार्टी से विधायक हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, आप ही आवाज़ नहीं पहुँचाओगे तो कौन पहुँचाएगा। मैं तो आपसे भी बड़ी गुजारिश करता हूँ, आप डिप्टी साहब को कहें कहाँ गलती हुई है, उनको समझाएं और मेरे को ये रोज़गार दोबारा दिलवाएं। जी, मैं चाहूँगा पन्नालाल जी एक लास्ट अपील, लास्ट बात, लास्ट अपील चैनल पर। दुष्यंत जी को क्या कहना चाहेंगे आप? दुष्यंत जी से तो यही है जी, मेरी एक यही नम्र निवेदन है, अगर मेरी पोस्ट से आपको कोई दुख हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ और मेरे को ये रोज़गार दोबारा दिलाएं। मेरे इस रोज़गार से मेरा परिवार चल रहा है और मैं बड़ा अच्छा अपना तन मन से काम कर रहा हूँ। मैंने 2.5 साल में एक भी मैंने छुट्टी नहीं ली है, और कोरोना महामारी में भी, और चाहे पिछले चुनाव थे जैसे सांसद के थे, विधानसभा के थे, मैंने उस दरम्यान भी एक छुट्टी, आज तक एक छुट्टी नहीं ली है मैंने। इसमें बड़े तन मन से मैंने ड्यूटी करी है। जी, पन्नालाल जी का कहना है कि उन्होंने अपने काम को बड़ी जिम्मेदारी ढंग से निभाया है। वो आप उनके कार्यालय से पता कर सकते हैं कि एक छुट्टी भी उन्होंने नहीं ली है, कोरोना काल में भी काफ़ी जिम्मेदारी से काम किया है। अंत अपील उनकी यही है कि देखिए, कोई इतना बड़ा दोष क्या एक नौकरी छीन ली जाए? तो उम्मीद करते हैं कि पन्नालाल जी की बात जरूर दुष्यंत चौटाला जी तक पहुंचेगी, जुड़े हुए सभी शासन प्रशासन और स्थानीय लोगों के पास पहुंचेगी और पन्नालाल जी को दोबारा नौकरी मिले, ऐसा हम सब चाहेंगे। नमस्कार पन्नालाल जी। हरियाणा चेतना न्यूज़ किया खबर जो आपका पसंद आएगी हो तो हरियाणा चेतना न्यूज़ चैनल ने आप सब्सक्राइब जरूर कर दियो, इस वीडियो ने लाइक करियो और खूब घणी सी शेयर करियो। राम राम।